बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, चीन से जूते खाने के बाद भारतीय सरकार ने नया नक्शा जारी कर दिया है जिसमें लद्दाख को भारतीय इलाका जाहिर किया गया है, जबकि दूसरी जानिब चीनी अफवाज ने भारतीय इलाकों में बुलंद पहाड़ों पर फौजी मशकें शुरू कर दी हैं। भारतीय जर्नैलों का खून खुश्क हो चुका है, उन्होंने भारतीय इलाकों का दिफा मुश्किल करार दे दिया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर हमला नागुज़ीर हो चुका। चीनी जर्नैल के ऐलान ने भारत की परेशानियों में इजाफा कर दिया है। भारत की 7 रियासतों का आज़ाद होना यकीनी हो चुका है। इसी तरह नेपाल ने भारत के खिलाफ पार्लियामेंट से नए नक्शे की मंजूरी के लिए बिल पेश कर दिया है। नाज़रीन इकराम, चीन और भारत सरहदी तनाज़ा में चीन ने भारतीय सरहद के करीब बुलंद पहाड़ों पर फौजी मशकें शुरू कर दी हैं। जूं जूं लद्दाख में भारत और चीन का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, वैसे वैसे चीन भारत पर अपना दबाव बढ़ाता जा रहा है। भारत लद्दाख और सिक्किम के मकाम पर चीन के साथ महाज़ाराई किए हुए है और अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि चीनी अफवाज ने लद्दाख में 40 से 60 किलोमीटर के अंदर आकर भारतीय सरजमीन पर कब्जा कर लिया है और मोदी सरकार इस शर्मिंदगी को छुपाने के लिए कई जतन कर रही है। आज भारतीय सरकार ने नया नक्शा भी जारी किया है जिसमें मुतनाज़ा इलाके लद्दाख को भारतीय सरजमीन जाहिर करने की कोशिश की गई है। भारत की जानिब से इस इक़दाम के बाद चीन ने भारतीय सरहद में इंतहाई बुलंद पहाड़ों पर फौजी मशकें शुरू कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक चीनी फ़ौज तिब्बत के इलाकों में ये मशकें कर रही है। इन मशकों का मकसद चीनी फ़ौज को हर तरह के मुश्किल और सख्त हालात में लड़ने के लिए तैयार करना है। इन मशकों के दौरान ड्रोन और धमाका खेज मवाद का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक भारत ने मुतनाज़ा इलाके के पास अपनी सरहद में ब्लॉक्स बना रखे हैं जिनसे चीन की किसी भी मुमकिन पेशकदमी को रोकने की मंसूबाबंदी की गई है और इसी का हल निकालने के लिए चीन मशकों के दौरान ड्रोन्स और धमाका खेज मवाद के तजर्बे कर रहा है। इससे कबल भारतीय सहाफ़ी अशोक सवाइन भी इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि भारतीय सरहद के पास चीन फौजी मशकें कर रहा है। अशोक सवाइन का कहना था कि चीन भारतीय सरहद के करीब फौज और जदीद असले की तादाद बढ़ा रहा है। उन्होंने बताया कि इससे कबल कभी भी इस इलाके में इतनी बड़ी तादाद में चीनी फौजी नहीं देखे गए। अशोक सवाइन का कहना था कि चीनी सदर साबित करना चाहते हैं कि खित्ते में मोदी से ज़्यादा असर व रसूख उनका है। नाज़रीन कराम, इंडिया के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हाल ही में इतराफ़ किया है कि मशरकी लद्दाख में एक्चुअल कंट्रोल लाइन से बड़ी तादाद में चीनी फौजी इंडियन इलाके में दाखिल हो चुके हैं। एक टीवी चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि सरहदी तनाज़ा के बारे में दोनों यानी इंडिया और चीन के फौजी एहलकारों के दरमियान बातचीत हो रही है, लेकिन अभी तक तातुल ख़त्म करने में कामयाबी नहीं मिल सकी। इंडियन वज़ीर दिफा ने मज़ीद बताया कि 6 जून को दोनों मुल्कों की अफवाज के आला अफसरान के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। चीन और इंडिया के दरमियान लद्दाख खित्ते की वादी गुलवान के इलाके में तनाज़ा 5 मई को उस वक़्त शुरू हुआ था जब चीन के ज़राए अबलाग के मुताबिक चीन के फ़ौजियों ने अपने इलाके में इंडियन फ़ौजियों को एक सड़क की तामीर करने से रोका था। इंडिया ने फ़ौजी नकलो हरकत के लिए इस खित्ते में डरबोक से दौलत बेग ओल्डी तक 255 किलोमीटर लंबी सड़क तामीर की है। इस सड़क की तामीर से वादी गुलवान तक रसाई आसान हो गई है और ये दर्रा कराकोरम के नज़दीक ख़त्म होती है। चीन वादी गुलवान को अपना खित्ता तस्वुर करता है। दोनों ममालिक के फौजियों के दरमियान पेंगोंग झील के शुमाल में LAC के करीब बड़ी झड़प हुई जिसमें कई फौजी शदीद जख्मी हुए। उस वक़्त से बड़ी तादाद में चीनी फौजी इस खित्ते में मौजूद हैं। बाज़ खबरों में बताया गया था कि चीनी अफवाज ने इस इलाके में तोप और टैंक भी नस्ब कर दिए हैं और झील के नज़दीक पुख्ता इमारतें तामीर करना शुरू कर दी हैं। चीन का कहना है कि वादी गुलवान उसकी मलकियत है और इंडिया वहां गैर कानूनी तामीरात कर रहा है। मुतासरा इलाके में इंडिया ने भी बड़ी तादाद में अपने फौजी तैनात कर दिए हैं। सरहद पर सूरत हाल कशीदा है और किसी भी मुल्क ने अभी तक पीछे हटने का इशारा नहीं दिया। बाज़ तजियाकारों का ख्याल है कि कोरोना की वबाई बीमारी फैलने के बाद चीन पर आलमी बिरादरी बिलखुसूस अमरीका की जानिब से ज़बरदस्त दबाव है और वो इससे निकलने के लिए सरहदी मामलात पर तवज्जो मरकूज़ कर रहा है।
بعض मुबस्सिरीन का ख्याल है कि चीन इंडिया के साथ 3500 किलोमीटर तवील सरहद के अहम मकामात पर इंडिया की जानिब से सड़कें और दीगर अस्करी अहमियत की तामीरात पर तशवीश में मुब्तला था। कोरोना की वबा फैलने के बाद इंडिया में सरकारी सतह पर चीन के खिलाफ फिजा तैयार करने और गैर मुल्की सरमायाकारों को चीन की बजाय इंडिया में सरमायाकारी करने पर राग़िब करने जैसे इक़दामात पर चीन खासा नाराज़ था। अमेरिका इस मामले में मुतअद्दिद बार चीन पर नुक्ताचीनी जबकि इंडिया की बराह रास्त हिमायत का ऐलान कर चुका है। चीन इंडिया को पहले ही मुतनब्बे कर चुका है कि वो अमेरिका से उसके टकराव में मुलव्विस ना हो। मुबस्सिरीन के मुताबिक दोनों मुल्कों के मौजूदा सरहदी तनाज़े का ये भी सबब हो सकता है। नाज़रीन कराम, रोज़नामा टाइम्स ऑफ इंडिया से मुंसलिक तज्ज़ियाकार अंदरूनी बागीची कहती हैं कि LAC के कई मकामात पर चीन और इंडिया के दरमियान इख्तलाफात और टकराव होते रहते हैं, लेकिन वादी गोलवान का मामला काफ़ी पेचीदा है क्योंकि जिस खिते में चीनी फौजी दाखिल हुए हैं वहाँ वो पहले कभी नहीं आए थे। चीनी फौजी गोलवान वादी में कम अज़ कम 3 मकामात पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मुझे नहीं लगता कि वो 6 जून की बातचीत के बाद फ़ौरन अपनी पुरानी पोजीशन पर लौट जाएंगे क्योंकि ये चीन के लिए हार जैसी पोजीशन हो जाएगी। मेरे ख्याल में वो इस खिते में अब तवील अरसे तक रहेंगे। उन्होंने कहा कि कशीदगी ख़त्म करने के लिए और अपने अपने मुल्कों में आवाम को बताने के लिए ये हो सकता है कि दोनों फ़ौजें अपनी अपनी मौजूदा पोजीशन से कुछ पीछे हटने का तरीका निकाल लें, लेकिन ज़मीन पर हकीकी पोजीशन में फ़िलहाल किसी तब्दीली की तवक्को कम है। नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब नेपाल में भी इंडिया के खिलाफ हाल ही में मुज़ाहरे हुए हैं। नेपाल की पार्लिमान इस वक्त एक आइनी तरमीम पर बहस कर रही है जिसके तहत नेपाल के एक नए नक्शे को मंजूरी दिए जाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है, जिसके बाद बाज़ ऐसे सरहदी इलाकों को नेपाल का हिस्सा ज़ाहिर करना है जिसे इंडिया अपना इलाका करार देता है। नेपाल और इंडिया के दरमियान कशीदगी उस वक्त पैदा हुई जब गुज़श्ता महीने इंडिया के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इंडिया की रियासत उत्तराखंड में नेपाल की सरहद के नज़दीक एक सड़क का इफ्तिताह किया। नेपाल का कहना है कि यह सड़क नेपाल के इलाके से गुजरती है। नेपाल की सियासी जमातों का कहना है कि जिन इलाकों को इंडिया अपना इलाका बता रहा है उन इलाकों के बाशिंदे दहाइयों से नेपाल के इंतखाबात में वोट डालते आए हैं और नेपाल के पास इस खित्ते की मलकियत की दस्तावेजात मौजूद हैं। नेपाल के सियासी हलकों में इंडिया से नाराज़गी उस वक्त मज़ीद बढ़ गई जब इंडिया के बर्री फौज के सरबराह ने यह बयान दिया कि नेपाल इंडिया के साथ ज़मीन का तनाज़ा चीन के इशारे पर उलझा रहा है। नाज़रीन कराम, इंडिया का कहना है कि नेपाल इंडिया का एक पुराना दोस्त है और उसके साथ सरहदी तनाज़े को बातचीत के ज़रिए हल कर लिया जाएगा, लेकिन अगर नेपाल की पार्लिमान ने मुल्क के नए नक्शे की मंजूरी दे दी जिसकी तवक्को भी है तो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पहले से भी ज़्यादा तलखी का शिकार हो सकते हैं। नेपाल में अपोजिशन जमात नेपाली कांग्रेस के रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर प्रकाश ने BBC से बात करते हुए कहा कि इंडिया ने इससे पहले काला पानी के सरहदी तनाज़े को तस्लीम किया था, लेकिन ये पहले कभी टकराव का सबब नहीं बना, मगर इस बार सूरत हाल पेचीदा हो गई है। उन्होंने कहा कि नेपाल में यह मामला बहुत हसास शक्ल इख्तियार कर चुका है। यहाँ इस सवाल पर अपोजिशन और हुकूमत के माबैन इत्तेफाक राय है कि ये ज़मीन नेपाल की है। हमारे पास अपने दावे के तारीखी और दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, लेकिन दोनों जानिब से इस तरह के बयानात आ रहे हैं जिससे माहौल ख़राब हो रहा है। नाज़रीन कराम, नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी इक़्तिदार में है और मौजूदा वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली चीन की क़यादत से ज़्यादा करीब समझे जाते हैं। ये बात काबिल ज़िक्र है कि नेपाल की हुकूमत ने हांगकांग से मुतालिक चीन के नए कानून की हिमायत की है। नाज़रीन कराम, इंडिया के अपने तीसरे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से बहुत अरसे से ताल्लुकात ख़राब चले आ रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब दोनों ममालिक कोरोना की वबा को रोकने की कोशिशों में हैं, इंडिया ने गुज़श्ता दिनों अचानक पाकिस्तानी हाई कमीशन के 2 एहलकारों पर जासूसी का इल्ज़ाम आयद करने के बाद उन्हें मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मुजाहिदीन की सरगर्मियों में इजाफे के लिए भी इंडिया पाकिस्तान को मौरद इल्ज़ाम ठहरा रहा है। दोनों मुल्कों के सफारती ताल्लुकात पहले ही महदूद किए जा चुके हैं, जबकि हालिया वाक़यात और बयानात से ये ताल्लुकात मज़ीद कशीदा हो गए हैं। पाकिस्तान इंडिया के इल्ज़ामात को मुस्तरद करता रहा है।
तजिया कार इंद्रानी बागीची कहती हैं कि पाकिस्तान से ताल्लुकात तो पहले से ही ख़राब हैं और हाई कमीशन के सफारतकारों पर जासूसी के इल्ज़ामात पहले भी कई बार लगाए जा चुके हैं, इसलिए मैं इसे नया महाज खोलने से ताबीर नहीं करती। मेरे ख्याल में माहौल पहले से ही काफ़ी कशीदा है। नाज़रीन इकराम, ये गालिबन पहला मौका है जब इंडिया ने अपने 3 पड़ोसी मुल्कों के साथ बैक वक्त महाज खोले हुए हैं। कोरोना की आलमी वबा के इस दौर में इंडिया अपने लिए एक सुनहरी मौका देख रहा है। माहिरीन के मुताबिक इंडिया को लगता है कि इस वबा के नतीजे में चीन और दूसरे ममालिक इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर होंगे और उनका सियासी असर व रसूख कम होगा, जबकि इंडिया इन हालात में इक़्तिसादी तौर पर खुद इन्हिसारी हासिल करेगा और मजबूत बनकर उभरेगा। इंडिया की मौजूदा हिकमत अमली सुनहरी मौके के इसी मूडी डॉक्ट्राइन पर कायम है, जिसकी वजह से मुल्क भारत मसाइब का शिकार हो चुका है।